गैंगस्टर लॉरेंस उर्फ जो असली नाम है वो है सतविंदर सिंह, जो कि पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज भी है। उम्र है 33 साल और 20 से 21 साल की उम्र में वो पहली बार जेल में जाता है। इस देश में जहां कहीं भी लॉरेंस के नाम पर फायरिंग होती है, लूटमार होती है, किडनैपिंग होती है, अगर इस देश में कहीं भी ऐसी कोई चीज होती है तो इस लड़के पर, ये जो 33 साल का जो लड़का है, इस लड़के पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गैंगस्टर लॉरेंस पर 84 मामले दर्ज हो चुके हैं और आने वाले वक्त में सेंचुरी लग सकती है एफआईआरों की जो गैंगस्टर लॉरेंस पर है। याद रखिए, गैंगस्टर लॉरेंस पर सबसे पहली बार उसे कब अरेस्ट किया जाता है? कॉलेज में वो जब फायरिंग करता है उस मामले पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तब से उसने खुले आसमान के नीचे कभी भी कोई क्राइम को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन अपने गुर्गों से, अपने लड़कों से किस तरीके से नाम कमाने के लिए उन लोगों को मरवाता है और जानबूझकर फेमस लोगों को मरवाना, उनको धमकाने का जो काम है वो गैंगस्टर लॉरेंस अच्छे तरीके से करता है। इसमें तमाम जो बड़े बड़े जो नाम आप देख सकते हैं, जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला है, पाकिस्तानी समंदर से जो ड्रगों की तस्करी होती है, जो करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, सलमान खान को धमकाना, और यहां तक कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को मारने तक में जिस तरीके से लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया, लॉरेंस ने बार बार अपने आप को दिखाया कि मैं सच्चा देश भक्त हूं। लेकिन उसी के गैंग के लोगों ने, उसी के दोस्तों ने जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ाई करते थे, जो गैंग में, जो गैंग है पूरा कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है, उसके नंबर 2 और नंबर 3 में जो तैनात जो लोग थे, जो दोस्त थे, यानी कि गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा, इन दोनों ने लॉरेंस बिश्नोई को करारा तमाचा मारा और गाली देते हुए कहा है। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से ये जो दो गैंग है इसमें दो फाड़ हो चुके हैं। एक गैंग में जो लड़के हैं जो नंबर 2 और नंबर 3 पर हैं, वो ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गद्दार है, वो अमेरिकी एजेंसियों के लिए काम करता है, अमेरिकी एजेंसियों के सामने वो बिक चुका है। और इस बिकने की पीछे की जो वजह है वो एक तरीके से नेपोटिज्म बताया गया है इस गैंग के अंदर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि उसका जो छोटा भाई यानी कि जो अनमोल बिश्नोई है वो आगे आए और उस पूरे गैंग को संभाले। लेकिन गैंग की दूसरे सदस्य को लगा कि ये सारी चीजें तो गलत हैं, हमने पूरी मेहनत की और नाम और फेम कमाने का जब वक्त आया तो लॉरेंस अपने छोटे भाई को आगे बढ़ा रहा है। ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट में जितनी भरसक गालियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि पूरी दुनिया जो लॉरेंस को एक तरीके से देशभक्त मानती थी, वो देशभक्त नहीं बल्कि गद्दार है। क्या क्या बातें लिखी हैं बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहे थे तो ये जो बातें जो आपको जल्दी वर्णिता बताने वाली है, उन बातों को अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन तक भी पता लगा है। और उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह ने फुल प्रूफ प्लान बनाने को कहा है पुलिस वालों को, और किस तरीके से विदेशी जमीनों से इन गैंगस्टरों को उठाकर भारत लाने की जो तैयारी हो रही है, उसमें जो अमित शाह हैं उन्होंने अच्छे तरीके से पुलिस वालों को बता दिया है कि कब तक उन्हें रिपोर्ट बनाकर उन्हें सौंपनी है और किस तरीके से वो लाने वाले हैं इन गैंगस्टरों को, उसका खाका तैयार करने को कहा है। क्या क्या बातें हैं जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो अभी तक आपने सुना होगा नेपो किड, नेपोटिज्म, ये सब बॉलीवुड में सुना होगा। कई आरोप भी एक दूसरे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स ने एक दूसरे पर लगाए होंगे, लेकिन आज आप पहली बार देखेंगे कि जो गैंग बनती है, जो अंडरवर्ल्ड में काम कर रहे हैं, जो गैंगस्टर बने फिर रहे हैं, जो बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जो जेल में बैठे हैं, उनके वहाँ भी, यानी जो उनकी गैंग है, उनका जो एक पूरा फर्म चल रहा है, वहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा है और वहाँ भी नेपो किड वाली बात सामने आ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये वो पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर डाला गया है रोहित गुदारा की तरफ से। वही रोहित गुदारा जो एक समय पर लॉरेंस बिश्नोई के लिए अपनी जान देने को भी उतारू था, और उसके साथ ही उसका सबसे खास दोस्त यानी कि गोल्डी बरार। ये वही गोल्डी बरार है जिसके भाई की जब
हत्या की गई कॉलेज के अंदर, तो लॉरेंस बिश्नोई ने बदला लिया था उस वक्त। लेकिन उसी गोल्डी बरार और उसी रोहित गुदारा ने एक पोस्ट डाला है जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये लॉरेंस गैंग से अपने आप को अलग मानते हैं। यहाँ तक कि इस पोस्ट के अंदर सोशल मीडिया और तो और खासकर मीडिया यानी हम लोगों से भी ये गुजारिश की है इन सभी लोगों ने, और कहा है कि आज के बाद कोई भी वारदात होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो आप दोनों गैंग को अलग रखिए। अगर हमने कोई पोस्ट डाला है तो उस पर पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। जैसे कि दिशा पाटनी वाले केस में कहीं भी लॉरेंस का नाम नहीं था, उस पूरे केस में नाम था रोहित गुदारा और गोल्डी बरार का। तो ये साफ कर दिया गया है कि आगे से जो भी ऐसी वारदातें होंगी, कुछ भी होगा, तो उसमें लॉरेंस को हमारे साथ ना जोड़ा जाए। लॉरेंस हमसे अलग है, वो अपना काम खुद कर रहा है, अपने भाई के द्वारा करवा रहा है और वो हमसे बिना पूछे सब कुछ कर रहा है। अब इस पोस्ट में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। बाकायदा गालियों के साथ लॉरेंस के नाम के आगे गालियां लिखी गई हैं। जो चीज़ें लिखी है, लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गुदारा, गोल्डी बरार। भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे खिलाफ फेसबुक पोस्ट जो मीडिया में चल रही है, ये हरी बॉक्सर शराब पीकर उसके कहने पर पोस्ट डालता है। यहाँ पर एक गाली का जिक्र है और उस गाली में मेंशन किया गया है लॉरेंस बिश्नोई को। यहाँ पर ये कहा गया है कि हरी बॉक्सर एक शख्स है, उसके कहने पर लॉरेंस के द्वारा हमारे खिलाफ जो है पोस्ट डलवाए जा रहे हैं। और तो और आगे लिखा है कि सुबह ये हमसे माफ़ी मांगता है, मतलब रात को शराब पीता है, इस तरह से पोस्ट करवा देता है और सुबह उठकर कॉल कर कर हम सबसे माफ़ी मांगता है। इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इस पोस्ट के अंदर लिखा गया है कि वो जो बातचीत करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी है। साथ ही साथ आगे लिखा है, जो हमने आपको भेज दी है। ये मोटरसाइकिल चोर है, यानी कि यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को मोटरसाइकिल चोर कहा जा रहा है। और तो और आगे कहा जाता है कि उस एक गाली है, फिर लिखा गया लॉरेंस बिश्नोई की औकात नहीं हमसे लड़ने की। ये लॉरेंस इससे बड़ा चोर और गद्दार तो पूरे विश्व में नहीं है। इसने देश के साथ गद्दारी की है, अमेरिकी एजेंसी से मिलकर अपने भाई अनमोल को बचाया है। आपको याद होगा जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, पूरा का पूरा आरोप अनमोल बिश्नोई पर लगा था। तो यहाँ पर जो रोहित गुदारा और गोल्डी बरार की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी एजेंसी के साथ मिलकर इसने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाया और अब देश की खुफिया सीक्रेट बातें सबकी सब वो अमेरिका की एजेंसियों से साझा कर रहा है और उनको हम जितने भी भाई बाहर बैठे हैं उन सब की मुखबरी करता है। यहाँ तक कि जो ये पोस्ट है इसके अंदर बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है, लेकिन वो एक एक इनपुट, एक एक चीज़ें जो हैं वो एजेंसी को प्रोवाइड कर रहा है अपने बाकी साथियों के बारे में, बाकी गैंगस्टर्स के बारे में। आगे लिखा है कि ये सलमान खान के नाम का जो फेम लेता रहता है, यानी कि सलमान खान को मारने के लिए जो लॉरेंस बिश्नोई कई बार बहुत आतुर है। आपने बहुत बार देखा होगा कितनी बार अटैक हो चुका सलमान खान पर, 2 बार तो वो बाल बाल बचे हैं। तो ऐसे में रोहित गुदारा, गोल्डी बरार जो पहले मिलकर सलमान खान को मारना चाहते थे लॉरेंस के साथ, वो अब इस पोस्ट में लिख रहे हैं कि ये सिर्फ फेम का भूखा है और फेम के लिए सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। आगे लिखा है, ये खुद हमको कहता आया है कि भाई फेम के लिए इसको मारना है। और जिस चीनू बहन, चीनू का अगर मैं जिक्र करूँ तो चीनू दरअसल जो गैंगस्टर आनंद पाल हैं उसकी बेटी है और ये भी इस वक्त लेडी डॉन है। आनंद पाल की मौत के बाद आपको कई बार हमने पहले बताया कि जब आनंद पाल की मौत हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है उनका, तब वो गैंग जो है वो टूट रहा होता है। उस वक्त रोहित गुदारा वगैरह सब उस गैंग में शामिल होते हैं और लॉरेंस उस वक्त आनंद पाल के गैंग को संभालता है, उनके लिए लीड लेता है, उनको साथ लेके चलता है। तब से आनंद पाल के गैंग के कई गुर्गे जो हैं वो लॉरेंस के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें गोल्डी बरार भी उनके साथ जुड़ा था, रोहित गुदारा भी उनके साथ जुड़ा। इस तरह से गैंग जो था वो पूरा एक साथ काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इस पोस्ट में कहा जा रहा है कि जो आनंद पाल की बेटी हैं चीनू, उनके लिए भी लॉरेंस बिश्नोई गलत गलत चीज़ें बोलता है। इस पोस्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि पहले तो वो चीनू से काम ले लेता है, मतलब अपना काम निकाल लेता है, और उसके बाद उस लेडी डॉन के बारे में भी वो गलत कहता है। उसको ये बहन कहता है, वो हमारी छोटी बहन है। और इसको इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को सनातन नाम का अर्थ भी नहीं पता। ये 9 दिन के नवरात्र करने से पहले तो मीडिया को फ़ोन करके बताता है। ये लॉरेंस गद्दार है। आगे फिर से एक गाली लिखी और लिखा है, मीडिया से मेरा निवेदन है कि इस लॉरेंस के साथ हमारी कोई भी फ़ोटो और हमारा नाम ना जोड़े। और ये अपनी पोस्ट में आगे जो बाकायदा इन्होंने जो पूरे नाम लिखे उसमें लिखा है, गोगी ग्रुप, काला जटेडी, साथ ही साथ काला राणा, नरेश शेट्टी, टीनू हरियाणा और साथ ही साथ पवन नेहरा, सचिन भिवानी, इन सब के नाम लिखे गए हैं और इसमें कहीं भी लॉरेंस का नाम मेंशन नहीं किया है। जैसे कि बाकी के पोस्ट में अगर पुराने पोस्ट का आप देखेंगे, उनका जिक्र पढ़ेंगे या पुराने पोस्ट जाकर खंगालेंगे भी, तो हर पोस्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं लिखेगा #लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन इसमें बाकायदा उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम मेंशन नहीं किया है और साफ तौर पर आरोप लगा दिए लॉरेंस पर कि जो लॉरेंस बिश्नोई है
वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है, वो भारत की सीक्रेट इनपुट्स को अमेरिका को दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ी ये जो लड़ाई हो रही है, जो नेक्सस पूरा टूट रहा है, दोनों गुट जो है अलग हो रहे हैं, उनका अगर अहम और आप बाकी चीज़ों पे फोकस करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो एक जिक्र है कनाडा वाली बात की। दरअसल 2024 की बात है जब लॉरेंस पर आरोप लगे थे कि कनाडा में जो खालिस्तानी आतंकी हैं, जो खालिस्तानी हैं, उन पर अटैक करवाया गया, जिसमें सुक्खा था, जिसको सुबह सुबह गोलियों से भून दिया गया था, उसको लेकर लॉरेंस का नाम सामने आया था। तो यहाँ पर जो रोहित गुदारा है, जो गोल्डी बरार है, वो कई बार पहले भी आरोप लग चुके हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात कही गई है कि जो भी कनाडा में काम हुआ, जिस तरह से जो अटैक कराए गए, जो भी मर्डर्स हुए, अगर उसमें लॉरेंस का हाथ है, ऐसा इन लोग का कहना है, तो उसने ये सारी चीज़ें बिना हमें बताए की। यहाँ पर रोहित गुदारा और गोल्डी का सबसे अहम बात यही है कि लॉरेंस कुछ भी जो चीज़ें कर रहा है वो खुद कर रहा है, वो किसी से सलाह नहीं ले रहा। और ये लोग इनका ऐसा मानना है कि लॉरेंस जो पहले चीज़ें करता था उसमें सबका सलाह मशवरा होता था, कोई एक शख्स चीज़ों को लीड करता था और उसके बाद काम को सौंपा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो लॉरेंस है उसका सारा काम उसका छोटा भाई अनमोल विश्नोई संभाल रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरा नेक्सस है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे पोस्ट में अगर आपने नोटिस किया होगा तो हरी बॉक्सर का नाम है, जिसका नाम लेकर कहा जा रहा है कि उसके आवेश में आकर या उसके कहने पर लॉरेंस इस तरह से काम कर रहा है। अगला जो मेन पॉइंट कहा गया वो बोल दिया गया कि लॉरेंस तो पूरा गद्दार है, लॉरेंस देश के लिए कुछ नहीं कर रहा, लॉरेंस जो है अपने ही देश की जो चीज़ें हैं वो लीक कर रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है, और तो और अपने ही दोस्तों की, यानी अपने ही गैंग के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, जो उससे कभी खास रहते थे, उनकी पूरी जो बातें हैं, जो मुखबरी है, वो एजेंसियों से कर रहा है। इसके अलावा सलमान खान का नाम लिया गया कि सलमान खान को सिर्फ फेम के लिए मारना चाहता है, उसको सिर्फ फेमस होना है, मीडिया में नाम करवाना है, लोग उसके नाम से दहशत खाएं, इसीलिए वो सलमान खान के पीछे हाथ धो के पड़ा है। और सबसे अहम बात सनातन, जिसको लेकर कई बार जो लॉरेंस बिश्नोई है वो भी एक से एक उसके नाम से भी कई बार पोस्ट हुए हैं, कई जब ऐसी वारदातें की गई तो उसमें भी कई पोस्ट में ये चीज़ें लिखी गई। तो यहाँ पर सनातन नाम की बात को लेकर भी कह दिया गया है रोहित और गोल्डी की तरफ से कि इन लोग का मतलब लॉरेंस का उससे कुछ लेना देना नहीं है, लॉरेंस सिर्फ ढोंग करता है, ढकोसला करता है, वो एक मोटरसाइकिल चोर है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि दरअसल देखिए, जो गैंग पहले एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थी, लॉरेंस के एक इशारे पर रोहित गुदारा किसी पर भी गोली चलाने को तैयार था, वही अब सिर्फ उसके भाई यानी अनमोल विश्नोई को जब से आगे किया तब से ये पूरी तरीके से जो गैंग है वो टूट रहा है। जब लॉरेंस छोटा था, जब वो इस दुनिया में आया, क्योंकि आपने कई अगर लॉरेंस के इंटरव्यू भी सुने होंगे और बहुत सारी जो खबरें भी देखी होंगी, उसमें ये चीज़ आई थी कि लॉरेंस जो है वो एक तरीके से जब कॉलेज में था तो वहाँ पर उसने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया। ऐसे करते करते वो कुछ ग्रुप्स से मिला, ग्रुप्स में मिलने के बाद छोटी मोटी चीज़ें जो वसूली होती है, जो पैसे ऐंठना होता है लोगों से, किसी के साथ कुछ गलत करना, ये सब चीज़ें उसने शुरू की। लेकिन वहीं उसी कॉलेज में गैंग वॉर शुरू होती है और दूसरी अपोजिट साइड का जो शख्स था वो गोल्डी बरार के भाई का कत्ल कर देता है, उसको शूट कर देता है, और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई अपने पूरे गैंग के साथ उसी आदमी का कत्ल करता है और फिर जेल जाता है। जेल जाने के बाद जब वहाँ से पूरा नेक्सस जो चलाता है वो तब से सोचिए, तब से वो जेल में बंद है, वो नेक्सस लगातार चलता जा रहा है और एक एक करके इसने अब तक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पूरे कुनबे में 900 से ज़्यादा शूटर्स हायर कर लिए। बाकायदा एक फर्म बनाई जा रही है, लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, उनकी हायरिंग की जाती है, उनका प्रमोशन किया जाता है, यहाँ तक कि इसने अपने जो इसका पूरा नेक्सस है उसमें अपना मैनेजर भी रखा है, संपत नेहरा, जिसको प्रॉपर काम सौंपा गया था सलमान खान को मारने का। लेकिन अब एक एक करके जो टुकड़ी है वो टूटती जा रही है, जिनके लिए कभी वो जान देने को तैयार था, अब लॉरेंस खुद इनसे अलग हो रहा है। और साथ ही साथ जो इसके खुद के दोस्त थे, जो लॉरेंस के खुद के इतने सगे लोग थे, रोहित गुदारा, गोल्डी बरार, वो अब खुद लॉरेंस पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो दोस्त हैं वो आप अगर ध्यान से सुना होगा, उसमें ये कहा गया कि अमेरिकी एजेंट है लॉरेंस बिश्नोई। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहे थे तो उससे महज कुछ ही देर पहले एक बयान आता है या कहें एक आदेश पास होता है अमित शाह के द्वारा, और कहा जाता है कि विदेश में बैठे जितने भी ये छुड़बैया गुंडे हैं, गैंगस्टर्स हैं, इन्हें पकड़ना चाहिए। और इसमें प्रमुखता के साथ कुछ नाम हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन्हें अरेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 1 पे तो लॉरेंस का भाई है अनमोल विश्नोई, और दूसरे नंबर पर है गोल्डी बरार, और जो तीसरे नंबर पर है रोहित गुदारा, और चौथे नंबर पर है रणदीप मलिक। अब सोचिए कि जिस तरीके से जो रोहित गुदारा, गोल्डी बरार एक साथ आकर कहते हैं कि देखिए इसने तो देश के साथ गद्दारी की है। गद्दारी का तो नहीं पता, लेकिन शायद लॉरेंस को पता है कि उसके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो कहां पर हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी इनपुट्स मिली होंगी
सरकार को, पुलिस को कि उसी हिसाब से ये जो गैंगस्टर्स है अभी थर थर कांप रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो इंडियन एजेंसियां हैं वो उन तक, उनके गिरेबान तक पहुंच सकती हैं। अब इसके लिए बकायदा जो आदेश में क्या कहा गया है उसको ध्यान से सुनिए। चंडीगढ़ की जो पुलिस की जो टीम है, जो एनडीपीएस की टीम है, उन्हें कहा गया है कि जो ड्रग्स से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उसमें गैंगस्टर और अपराधी जो विदेश में छिपकर बैठे हैं उन्हें भारत में लाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जिस तरीके से लॉरेंस गैंग का जो मेन कमाई का जरिया है वो ड्रग्स का जरिया ही है। ये ड्रग्स के जरिए मोटा मुनाफा कमाते हैं भारत में, किडनैपिंग के जरिए भी जो वसूली करते हैं, वो होटल्स को जो धमका के जो पैसे आते हैं, इन पैसों को ये ले जाते हैं बैंकॉक के वहां पर जितने भी बार और जो चीजें होती हैं वहां पर पैसे लगाते हैं। एक रात में पैसा डबल होता है, उस पैसे को कनाडा ले जाते हैं, कनाडा में ये अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो ड्रग्स है ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब सरकार, जो भारत सरकार का कहना है कि इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, बहुत हो गया, अब इन चीजों पर लगाम लगानी ही चाहिए। तो इसलिए जब जांच पड़ताल की गई तो इनमें से जो लॉरेंस गैंग के जो साथी हैं इनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। और इनके लिए जब इनकी कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि जो गोल्डी बड़ाज और मोल विश्नोई जैसे लोग हैं, इनका दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उनमें भी इन गैंग का नाम जुड़ता हुआ चले जा रहा है। मतलब ड्रग्स से जो केस शुरू हुआ था वो अब एक तरीके से मर्डर, गोली चलवाने तक में पहुंच चुका है। और इसलिए इन्हें पकड़ना जरूरी है। विदेश के कौन से बिल में जाकर ये जो चूहे हैं जो अपने आप को गैंगस्टर कहलवाते हैं, ये कहां छुपे हैं, इन्हें पकड़कर लाने की तैयारी की जा रही है। अब चंडीगढ़ पुलिस कैसे करेगी काम? याद रखिए, जो चंडीगढ़ जो पुलिस है, जो चंडीगढ़ जो शहर है वो एक तरीके से यूटी है। अब यहां पर उन्हें डोजियर तैयार करने को कहा गया है। डोजियर में क्या चीजें होती हैं ध्यान से सुनिएगा, जिसमें उनके नाम, जो शख्स है उनका नाम, उसका फोटो, उसका आपराधिक रिकॉर्ड और उनके ठिकानों का पूरा ब्यौरा होगा कि वो विदेश में कहां पर छिपे हैं। अब यहां पे याद रखिए, विदेश में कहां पर छिपे हैं इसकी जानकारी गैंग का ही कोई अंदर का सदस्य पुलिस वालों से मिला है, जो पुलिस वालों की सारी चीजें बता रहा है। अब ये जो डोजियर जो तैयार करने की जो बात है, लगभग जो सरकारी डोजियर बनता है उसमें काफी समय लग जाता है, लेकिन विदेश में छिपे हर एक लड़के को, हर एक अपराधी को, हर एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जो डोजियर है 1 महीने के अंदर तैयार कर भेजना पड़ेगा। कहां भेजना पड़ेगा? उसके लिए जो गृह मंत्रालय, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उन्हें एक नोडल एजेंसी बनाई है जो कि सीबीआई है। याद रखिए, जो सीबीआई सेंट्रल एजेंसी जरूर है, लेकिन इंटरनेशनल पुलिस के तौर पर भारत में अगर किसी अपराधी को पकड़ना है तो जो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के पुलिस है या अमेरिकन पुलिस है तो सीबीआई को डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, सीबीआई फिर अलग अलग जगह पर या थानों से कांटेक्ट करेगी। तो उसी तरीके से जो चंडीगढ़ पुलिस सीधे तौर पर डोजियर सौंपेगी सीबीआई को। सीबीआई एक नोडल एजेंसी बनेगी जो अलग अलग शहरों में जो पुलिस थाने हैं वहां से इन गैंगस्टर पर, इन अपराधियों पर जितने भी मामले दर्ज होंगे उनका पूरा एक फाइल बनाया जाएगा। और इस फाइल को फिर क्या किया जाएगा? जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह, उसके बाद इसे एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन जो एजेंसी है, जो एनआईए है, खास तौर पर इनके पास पावर है कि विदेश में जाकर कोई भी आतंकी जो कार्रवाई होती है या जो भी आतंकी मामले जो सम्मिलित होते हैं उन्हें पकड़ना और उन्हें भारत लेके आने की कोशिश। तो एनआईए को कहा गया है कि सीबीआई के साथ मिलकर और तमाम जो थानों से जितने भी जो चीजें, फाइलें बनाकर आप एक एसओपी बनाइए। अंग्रेजी शब्द है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहने का मतलब ये कि किसी भी मामले में किसी अपराधी को भारत लाने के लिए वो कौन से कानूनी दांव पेच हो सकते हैं या पुलिस से हमें हाथ मिलाना पड़ेगा, वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो हमें फॉलो कर एक अपराधी को भारत लेके आया जाएगा। तो एक टीम बनाई जा रही है। इस टीम में पुलिस वाले भी हैं जो होनहार हैं, अच्छे पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार अब कोई गलती नहीं करना चाहती और इसलिए वकीलों की फौज बनाई जा रही है अलग अलग देशों से इन अपराधियों को पकड़ने के लिए। और ये सारा काम महज 1 से 2 महीने के अंदर करना है और इन जो गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। सोचिए, ये खबर जो हमारे पास आई है महज अभी कुछ ही देर पहले आई है, घंटे 2 घंटे पहले, लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो गोल्डी बड़ा और रोहित गुदारा है, इन्होंने सुबह सुबह ये पोस्ट जारी करके ये कह दिया कि लॉरेंस ने उनकी पीठ पर छुरा भोंका है, लॉरेंस ने गद्दारी की है देश के साथ और गैंग के साथ भी।
तो अब यहां से आप ये समझिए कि पुलिस की जो चाल है, पुलिस की जो चीजें हो रही हैं, वो गैंगस्टर्स को पहले ही पता लग जा रही है कि भारत सरकार और भारतीय एजेंसियां उन तक पहुंचने वाली हैं। अब इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है अनमोल विश्नोई का। याद रखिए, मैं आपको अनमोल विश्नोई को लेकर एक अहम जानकारी देता हूं। अनमोल विश्नोई दाऊद इब्राहिम से दोस्ती करने गया था यूरोप के एक देश में। वहां पर जाकर वो ये कहता है कि दाऊद, मेरे पास लड़के हैं, आपके पास पैसे हैं, आप पैसे लुटाइए, हमारे लड़के आपके लिए काम करने को राजी हो जाएंगे। कहते वो मीटिंग उतनी अच्छी गई नहीं थी जैसा अनमोल विश्नोई ने सोचा था। अनमोल विश्नोई पैसे जुटाने गया था और उसे लग रहा था कि उसकी जो मीटिंग है, उसके लड़कों ने जो काम किया है उसे देखकर दाऊद प्रभावित होगा, लेकिन दाऊद ने शायद दाना नहीं डाला और अनमोल विश्नोई फिर वहां से निकल जाता है अमेरिका। और अमेरिकी पुलिस, जो अब तक जानकारी थी, वहां पर उसे अरेस्ट कर लेती है। और जो इस अनमोल विश्नोई पर हमारे देश में 10 लाख रुपए का उस पर एनआईए ने इनाम भी रखा है। लेकिन जो बाकी जो गैंग के लोग हैं, उनका यह कहना है कि जो लॉरेंस विश्नोई है उसने अमेरिकन्स के साथ दोस्ती कर ली है ताकि उसके छोटे भाई जो अनमोल विश्नोई है उसे कोई चोट ना पहुंचा सके। और इसलिए ये जो बातें निकल के आ रही है, एक तरीके से हर किसी को चुभती हैं कि भारत की जेलों से किस तरीके से एक इंटरनेशनल गैंग इतने आराम से ऑपरेट किया जा रहा है, और इसलिए इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। जो दूसरे नंबर पे जो हिट लिस्ट नंबर 2 उसमें जो लिस्ट है, उसमें जो नंबर 2 है वो है गोल्डी बरार। इस पर भी 10 लाख रुपए का इनाम है। और हमारे देश में जो मोटी खेप आती है ड्रग्स की, वो कहीं ना कहीं गोल्डी बरार का डायरेक्ट या कहीं इनडायरेक्ट हाथ जरूर होता है। ये इस वक्त कनाडा में है और इसने अपना नाम और हुलिया बदलकर छिप कर बैठा है। और अभी जब सिद्धू मूसेवाले की जब हत्या हुई थी, तो ये मुंह पर कपड़ा लपेटकर ऑन कैमरा इंटरव्यू देने आया था। यह बहुत लंबी रिकॉर्डिंग उसने मीडिया को भेजी, तो बताया था कि सिद्धू मूसेवाले को मारना क्यों जरूरी था। तमाम तरीके से दलीलें दी गई कि वो किस तरीके से देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए लोगों को मार रहे हैं, तमाम जो दलीलें थी। तो ये भी हिट लिस्ट में है भारत सरकार की। जो तीसरे नंबर पर है वो है रोहित गोदारा। नाम है 6 लाख और इसे नाइट क्लब का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इसे अयाशी और दारू और लड़कियों के साथ अयाशी करना इसे बहुत ज्यादा पसंद है। और कहीं ना कहीं जो बीकानेर का रहने वाला है, 30 से अधिक इस पर मामले दर्ज हैं, तो ये भी है। अब जो रणदीप मलिक करके हैं, ये पहली बार कुछ ऐसा नाम आया होगा जो आपको लग रहा होगा कि रणदीप मलिक आज से नाम पहले नहीं सुना था। तो रणदीप मलिक बम बनाने में एक्सपर्ट है, हथियारों का एक्सपर्ट है, और हथियारों को लाना ले जाना, कभी भी गैंग को जरूरत पड़ती है तो हथियार सप्लाई करने का काम रणदीप मलिक का है। अब ऐसे में अगर किसी के हाथ ही काट दिए जाए तो वो गैंग कैसे काम करेगा? अगर सप्लाई, जो हथियार की सप्लाई हो रही है लॉरेंस के शूटर्स तक, उस नेक्सस को अगर तोड़ दिया जाए तो लॉरेंस गैंग कैसे धमकाएंगे? हाथों के जरिए तो मार पिटाई कर नहीं सकते हैं, पत्थरों वाला काम इन्हें शोभा नहीं देता है। ये तो जानबूझकर डराने के लिए, धमकाने के लिए हथियार लाते हैं। तो इसी अगर नेक्सस को काट दिया जाए तो ये गैंग काम कैसे करेगा? और ये जो बात थी कि लॉरेंस सलमान को फेम के लिए धमकाता, हमारे पास एक ओल्ड इंटरव्यू है उसका, लॉरेंस विश्नोई का, ध्यान से सुनिए फिर आपको आगे की बताते हैं। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व कर रहे हैं बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। तो सुना आपने, लॉरेंस विश्नोई से पूछा जाता है कि इतनी सिक्योरिटी, बहुत पुराना मामला, इतनी सिक्योरिटी में आप सलमान खान को कैसे मारेंगे? तो लॉरेंस खुली जीप में, जहां पुलिस वाले आसपास तैनात हैं, कहते हैं कि हम यहीं मारेंगे। तो ये जो तरीका, तो उसे पता था कि सामने कैमरा है, रिपोर्टर उधर पूछ रहा है, और ये कहीं ना कहीं हम बार बार ये कहते आए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है लॉरेंस विश्नोई के द्वारा, और वो सिर्फ नाम कमाने के लिए, उसकी गैंग का खौफ हो, और उस गैंग के खौफ को बनाने के चक्कर में ये अपने पुराने साथियों को भूलकर
आगे निकल चुका है और इतना आगे निकल गया कि ये अब इंटरनेशनली किसी को मरवाना होता है तो अपने दोस्तों से नहीं पूछता, उसे लगता है कि मैं तो अल्टीमेट बॉस हूं, बॉस किससे पूछेगा। लेकिन गैंग के अलग अलग सदस्यों का कहना है कि गैंग ऐसे नहीं चलता, गैंग में आप साथ मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। मतलब ये जो गैंग है ये अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां तो डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिक एक तरीके से फैसला लेते हैं, वोटिंग होता है, हमें शख्स को मानना है। कितने लोग हाथ उठाएंगे? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, अरे 2 लोगों ने हाथ नहीं उठाया, अरे तो गिर गया, उसे नहीं मारेंगे। कुछ इस तरीके से इनका कहना है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो फिलहाल के लिए भारत सरकार भी इन पर लगाम लगाने की तैयारी में है और ये जो गैंगस्टर्स हैं जो अब तक धमकाते आए हैं, चाहे दिशा पाटनी हो, सलमान खान के घर फायरिंग करना हो, तो कहीं ना कहीं इस डर और धमकाने की जो चीज़ों पर अब बहुत लगाम लगाने की ज़रूरत है और हमारे देश को भी टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इतनी छोटी मोटी मसलों में अगर फंस कर हम रह जाएं और एक अपराध मुक्त अगर हम देश बना सकें, तो सोचिए यूरोप के स्विट्जरलैंड जैसे कई ऐसे देश हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन अगर हम इसी सारी चीज़ों फंसे रहेंगे तो हमारा देश कब आगे बढ़ेगा। और जो हमारी पुलिस जो व्यवस्था है उससे तो और भी अच्छे तरीके से नेक्सस को तोड़ने का काम करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, तब जाके ये जो फन उठाने वाले जो गैंगस्टर्स हैं इनका आप गला काट सकते हैं ताकि ये गैंग दोबारा ना उठ सके। लेकिन इन गैंग को आपूर्ति होती रहती है हथियारों की ग्रास रूट लेवल से लेकर, जो लड़के फायरिंग करने आते हैं अगर उनका डाटा निकालेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे तो 20 से 21 साल की उम्र होती है और ये विदेश में सेटल होने के नाम पर किसी पर भी फायरिंग कर देते हैं। ब्रेन वॉश करना कितना आसान है। अब इस चीजों पर अगर लगाम लगा सकी पुलिस तो इस गैंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। गैंग में 2 फाड़ हो चुका है और कहीं ना कहीं ये भी जो चीजें आपको, जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो सरकारी एजेंसियां होती हैं, जो तमाम जो तरीके की जो सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं, उन्हें पता होता है कि हम गैंगस्टर्स से सीधे कैसे लड़ें। तो गैंग के अंदर ही दोनों लोगों को लड़ा दो ताकि गैंग आपस में लड़कर मर जाए। अब ऐसी में चीजें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुंबई में आपने बहुत पहले देखा होगा कि जो गैंगस्टर्स थे वो आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। तो ऐसे में पुलिस, जो मुंबई पुलिस थी, उसे ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। वो जब पहुंचते थे पता लगता गैंग वार में, गैंग वार इसलिए कहा जाता जब 2 गैंग आपस में लड़ते थे, आपस में लड़ करके मर गए। तो ऐसे करते करते जो गैंग की जो तादाद थी वो कम होती हुई चली जाती है और तब जब गैंग कमजोर पड़ जाता है, गैंग बहुत उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, तब असली प्लेयर्स सामने आते हैं और बताते हैं कि अब आपके दिन लग चुके हैं। इस गैंग को अच्छी तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम हमारी एजेंसियां कर सकती हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो हमारी एजेंसी है उनके पास अच्छा मौका है, इस मौके को पकड़कर इस पूरे गैंग को खत्म करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग गाइड, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन प्राइम तक।